अस्सलाम वालेकुम तालबात। मालक राम के मुतल्लक तालबात आप जानती हैं कि उन्होंने तलामज़ा गालिब किताब तहरीर की, जिसमें गालिब के शागिर्दों का जिक्र किया गया है। तहकीक व तदवीन के हवाले से मालक राम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने तदवीन मतन के हवाले से भी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। उनकी तहकीक का अंदाज बड़ा मुनज़्ज़म और मरबूत है। आइए देखते हैं कि तलामज़ा गालिब में उन्होंने तहकीक के किन किन असूलों को मद्देनज़र रखा है। तलामज़ा गालिब की तालीफ में मालक राम ने माख़ज़ात का बड़ी गहराई से मुताला किया है और दाखिली शहादतों से उन्होंने कई नताइज अखज़ किए हैं। शागिर्दों के कलाम या ख़त या तहरीरों से वो ऐसे अशारे पा जाते हैं कि जिनसे एक मुहक्किक राय कायम कर सकता है। मसलन मालक राम ने इन्हीं दाखिली शहादतों से अखज़ किया कि शैफ्ता पर गालिब को नाज था, उनको वो मुकद्दम गर्दानते थे। बिस्मिल को गालिब की तकलीद का शौक था। तफ्ता गालिब के शागिर्द अजीज थे। बेदल को ख़त पर महारत हासिल थी। ये इनफरादी मालूमात तहकीकी काम को वक़्त अता करती हैं। प्रोफेसर अब्दुल-सत्तार दिलवी लिखते हैं, एक कामयाब जासूस की तरह मुहक्किक को ये भी इल्म होना चाहिए कि पुरस्रार इशारे कहाँ से मिल सकते हैं। मुहक्किक को इन इशारात को जमा करके उनको तरतीब देने और उनका तज्जिया करने के इल्म में माहिर होना चाहिए। इस ज़रफ़ निगाही के बायस मालक राम ने कदीम कलमी नुस्खों के मताले से मालूम किया कि बेशतर शागिर्दों के तखल्लुस इब्तदा में और थे और बाद में तब्दील कर लिए गए, या कुछ शोरा के एक से ज़्यादा तखल्लुस मुस्तमिल रहे। मसलन मुंशी मियाँ दाद खां सयाह पहले नस्साक तखल्लुस करते थे, काजी मोहम्मद अनायत हुसैन फराद पहले रश्की तखल्लुस करते थे, मुराद अली होशियार पहले बेमार तखल्लुस करते थे, जबकि बाद शोरा ने दोनों तखल्लुस बरकरार रखे। मसलन मौलवी हबीबुल्लाह मदरासी ज़का और बेबाक तखल्लुस करते थे। मोहम्मद इब्राहिम आरवी खलील और फ़ौक तखल्लुस करते थे। शैफ्ता का एक तखल्लुस हसरती भी था। अलावा अज़ीं जिन शागिर्दान गालिब की औलादों में से कोई शायरी के मैदान में नुमायाँ हुआ तो मालक राम ने उसके मुतल्लिक भी अज़ाफ़ी मालूमात पहुँचाई हैं। मसलन साबत ने के बेटे साइल और ताबा ने भी शायरी में नाम कमाया, इनके मुतल्लिक भी मालूमात मिलती हैं, लेकिन मालक राम ने इन्हें बिना तस्दीक दाखिल तहरीर नहीं किया। यानी मालक राम ने जहाँ गालिब के तलामज़ा का जिक्र किया है, वहाँ उनके तलामज़ा के बेटों में से अगर कोई शायरी में किसी ने नाम कमाया है तो उनका नाम दर्ज किया है। इसके साथ साथ अगर किसी शायर के दो तखल्लुस थे तो मालक राम ने उन दोनों का जिक्र किया है। तालबात आप खुद भी जानती हैं कि गालिब भी दो तखल्लुस के साथ काम करते थे। उनका गालिब असदुल्ला खां गालिब असद भी तखल्लुस करते थे और गालिब भी तखल्लुस करते थे, और ये रवायत हमें उनके शागिर्दों में भी कहीं कहीं नज़र आती है। रशीद हसन खान लिखते हैं, हवाला अगर मोतबर नहीं तो मुहक्किक के नुक्ता नज़र से वो काबिल कबूल होने की सलाहियत नहीं रखता। इसकी भी ज़रूरत है कि वो वाक़या बज़ाहिर हालात हालात इस दुनिया के मामूलात के मुताबिक होना। तलामज़ा गालिब पहली बार 1958 में शाया हुआ, और चूँकि अपने मौजू के एतबार से ये वाहिद अहम किताब है जिसमें मौलिफ़ ने 148 मुख्तलिफ मतबूआ और कलमी किताबों से इस्तिफ़ादा करके मालूमात व हक़ाइक़ का निचोड़ पेश किया है, इसलिए इस किताब की तबाअ अव्वल की अशात के बाद बाज़ तहक़ीक़ी तसामुहात का ज़िक्र किया गया, जिन पर मालक राम ने दोबारा से तहक़ीक़ की, और फिर जिल्द अव्वल में जब दूसरी दफ़ा ये शाया हुआ तो उसमें कुछ तरामीम व इज़ाफ़े किए। लेकिन मालक राम ने तबाअ अव्वल में जहाँ जहाँ अखलाक की तसीह की है, तसीह किंज़ा के तावन का जिक्र लाज़मी किया है। ये एक मुहक्किक की किरदारी खूबी और आला ज़रफ़ी की दलील है जो उनकी तहक़ीक़ को तवाज़न अता करती है।
मसलन उन्होंने ज़काओ बेबाक के मुकाम तदफीन को दुरुस्त कर लिया, खुर्शीद के सने वलादत को कलब अली खां फाइक की निशानदही पर दुरुस्त कर लिया। यानी जिन्होंने उनको बताया कि ये खामियां हैं, ये गलतियां आपके तहकीकी काम में हैं, उनका उन्होंने जिक्र किया है और उस अपनी गलती को अगली अशात में दूर कर लिया है। लिखते हैं, तबाह अव्वल में वलादत 1265 लिखी गई थी। इंतखाबे यादगार के अंदराज पर कि वहाँ उम्र 25 बरस लिखी थी, लेकिन जनाब कलब अली खां फाइक ने ठीक लिखा है कि ये सहवे कताबत है, उम्र 55 साल होगी, इसलिए तब्दील कर दी गई है। मालक राम ने इस तहकीकी कारनामे की वसातत से एक अहम कदम ये उठाया है कि बाज़ ऐसे शागिर्दान गालिब का कलाम जमा होकर सामने आया जो अभी सिर्फ कलमी नुस्खों में शामिल था। इनकी इस अदबी कावज से क़ारीन तक वो कलाम पहुँचा और हम तारफ़ व हालात समेत इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। कुछ शोरा का कलाम इसी नुक्ता नज़र से ज़्यादा मिक़दार में शामिल किया गया कि इनकी शायराना और तारीख़ी अहमियत मुतय्यन हो सके। मसलन आगा, बैदल, बेखबर, सज्जाद, शेफ्ता वगैरह का कलाम ज़्यादा है। कुछ तलामज़ा का सिर्फ नाम व तखल्लुस या सिर्फ एक आध शेर दस्तयाब हो सका, लेकिन मालक राम ने इन शोरा मसलन शाइक, शहाब वगैरह से सरफ नज़र करने की बजाय इनके ज़िक्र को शामिल करते हुए नई तहकीक को दावत दी है कि इनका मताला करते हुए बजा तौर पर मज़ीद तहकीकी तजस्सुस बेदार होता है। यानी मालक राम ने यह नहीं किया कि गालिब के ऐसे शागिर्द जिनका हमें सिर्फ एक शेर मिलता है कि उनको इसमें शामिल ना करें, उन्होंने उनको भी शामिल किया है और आने वाले मुहक्किकीन के लिए को दावत दी है कि वो इन पर तहकीक करें। मालक राम ने गालिब के शागिर्दों का जिक्र करते हुए एक हमाजहत अंदाज अपनाया है। वो सिर्फ हालात, तारुफ या नमूना कलाम तक महदूद नहीं रहते, बल्कि तमाम मज़कूरा अशख़ास व तसानीफ़ के मुतल्लिक़ जामी मालूमात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उनका कमाल ये है कि मुख्तसर अल्फाज में वो एक वसी बहस का निचोड़ पेश कर देते हैं। इस तरह उनका बयान मतन से गैर मुतल्लिक़ा भी महसूस नहीं होता और कारी के तहकीकी और तनकीदी शऊर को महमेज करता है। यानी पढ़ने वाला जो है उसमें और ज़्यादा जज्बा पैदा होता है। सफ़ीर बिल गरामी के ज़िक्र में इसकी एक मिसाल मुलाहिज़ा कीजिए। नस्साक ने अनीसो दबीर के कलाम पर एतराज़ किए और इन्हें इंतखाब नक्स के तारीख़ी नाम से शाया किया, लेकिन लखनऊ के हजरात इस पर बहुत बनाए। उधर अजीमाबाद के बहुत से लोग सफ़ीर से बिगड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने कई शायरों को गलत तौर पर अपना शागिर्द कहा था। उन्होंने लखनऊ वालों को लिखा कि हम नस्साक का कलाम भेजते हैं, इसकी धज्जियाँ उड़ाइए। और सितम ये कि नस्साक के कलाम में बहुत सा सफ़ीर का कलाम मखलूत कर दिया। हसीर मरहूम ने तो इस पर कुछ लिखने से इनकार कर दिया, लेकिन बाज़ दूसरे शोराए लखनऊ ने इस पर खुर्दागिरी किया और तस्फ़ी और गुस्ताखी माफ़ किस्म के रसाइल शाया हुए। इस तरह घियों के साथ घुन भी पिस गया और नस्साक के साथ सफ़ीर का कलाम भी मार्ज़े वजूद में आया। इसका जवाब तुमार अगलात के नाम से दिया गया था। असल तहकीक वही है जिनमें हक़ाइक़ की छान फटक के बाद पेश किया जाए। तहकीक बग़ैर तनकीद के नागुज़ीर है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं, तनकीद में तहकीक के कई पहलू निकलते हैं और तनकीद के लिए भी तहकीक एक लाज़मी सा अमल है। कोई सच्ची तनकीद तहकीक से आँख नहीं चुरा सकती और सारी तारीख़ उसकी लपेट में आती है। यहीं पहुँच कर तहकीक व तनकीद हम मानी से अल्फाज बन जाते हैं। यानी तनकीद में कई तहकीक के पहलू निकलते हैं और इसी तरह तहकीक जो है वो तनकीद से नज़रें नहीं चुरा सकती कि दोनों अमल मिलकर सर अंजाम पाते हैं।
मालक राम ने भी गालिब के शागिर्दों के कलाम को सपाट बयानिया तरीके से पेश नहीं किया, बल्कि शागिर्दों के कलाम की तरफ जो तनकीदी इशारे किए हैं वो उनके तनकीदी शऊर और खुश ज़ौक़ी की दलील हैं। ज़ैल में इसकी कुछ मिसालें दी गई हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम के मुतालिक लिखते हैं, ज़फ़र के यहाँ ख्याल आराई, जिद्दत आफरीनी और मुश्किल पसंदी की मिसालें भी मिलती हैं, क्योंकि उनकी नशोनुमा ऐसे माहौल में हुई थी जिसकी अखलाकी पस्ती अफसोसनाक हद तक पहुँच चुकी थी। इसलिए ज़फ़र के यहाँ उरियां और फुहश अशार भी हैं, अगरचे खाल लेकिन इन तमाम खसूसियात के बावजूद उनके कलाम का एक ख़ास रंग है, उनका हुज़्न मलाल और सोगवारी, और यही उनका असली और मुस्तकिल रंग है, और इसी रंग के अशार की उनकी कुलियात में फरावानी है। बाकी तमाम रंग खारजी असरात का नतीजा हैं, लेकिन ये चीज़ उनकी दाखिली है। यानी ज़फ़र के मतलब बहादुर शाह ज़फ़र जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह थे, उनके मतलब देखिए कि किस तरह खूबसूरत अल्फाज में उनके कलाम पर राय देते हैं, और उनके मतलब कहते हैं कि उनके यहाँ हमें ख्याल आराई मिलती है, जिद्दत अफरीनी मिलती है, मुश्किल पसंदी मिलती है। अगरचे कहीं कहीं कुछ अशार अखलाक से गिरे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर अशार ऐसे हैं जिनमें सोगवारी और गम का अंसर नुमायाँ है। नवाब अली बहादुर की मसनवी महरुमा के मुतालिक लिखते हैं, अगरचे इस मसनवी को उर्दू की मशहूर और सफ़े अव्वल की मसनवियों के साथ तो नहीं रख सकते, लेकिन शायर की हैसियत को देखते हुए ये काबिल कदर ज़रूर है। इसकी ज़ुबान बहुत पुख्ता है, हश्व ज़वाइद से बिल्कुल पाक है, बल्कि यूँ मालूम होता है कि शायर ख़ास तौर पर एजाज़ व इख्तिसार की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि कम से कम अल्फाज में अपना मतलब बयान कर दे, और इसमें शुबा नहीं कि वो इसमें कामयाब रहा है। आप तालबात आप देखें कि नवाब अली बहादुर, जिनके मतलब मालक राम लिखते हैं कि वो गालिब के शागिर्द थे और उनकी मसनवी महरुमा जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। अगरचे इस शायर का नाम जो है वो हमने बहुत ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन जिस तरह से मालक राम तारीफ़ कर रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी ये मसनवी खासे की चीज़ है। मालक राम ने इस किताब की तरतीब व तालीफ और तलाश व तहकीक में मेहनत और रियासत से काम लिया है। इसमें उन्होंने बुनियादी और सानवी माख़ज़ात से भी इस्तेफ़ादा किया है। 146 मतबूआ और कलमी किताबों से इस्तेफ़ादा, 23 रसाइल और जराइद के मुजल्लात शामिल हैं। गालिब के 27 तलामज़ा की नादर तस्वीर भी जमा कर दी गई हैं, यानी गालिब के 27 शागिर्दों की तस्वीरें भी इस किताब में शामिल हैं, जो कि पहली दफ़ा मंजर आम पर आ रही हैं। ये किताब अपने मौजू के हवाले से वाहिद और अहम किताब है, अगरचे तलामज़ा गालिब में कुछ तसामिहात रह गई हैं और कुछ मुहक्किकीन ने इनकी निशानदही भी की है। इन तसामिहात की निशानदही करने वालों में जो मुहक्किकीन शामिल हैं, उनमें हनीफ नकवी, निसार अहमद फारूकी, कलब अली खां फाइक रामपुरी, डॉक्टर वहीद कुरैशी, डॉक्टर मोइसुद्दीन फरीदी, तमकीन अली वगैरह ने तलामज़ा गालिब की कुछ तहकीकी अगलात की तरफ इशारा किया है। मालक राम ने इन तहकीकात का असर-ए-नौ जायज़ा लेकर बेशतर मकामात पर तबाए दव्वम में इजाफे किए हैं। तबाए दव्वम में तहकीकी तसामिहात की बहसें उठाई गई हैं, लेकिन ये तहकीक के मुसलसल अमल की एक कड़ी हैं। तालबात आप देखती हैं कि तलामज़ा गालिब ने किस तरह से मालक राम ने गालिब के शागिर्दों के मतलब लिखा है, और उनके मुंतखब कलाम को भी पेश किया है, उनकी तस्वीर को भी शामिल किया है, और बहुत से हक़ाइक़ की नकाब कुशाई की है। लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें, कुछ तसामिहात उनके यहाँ रह गई हैं। तालबात आप जानती हैं कि हर तहकीकी काम हरफ आखिर नहीं होता। इसी तरह मालक राम ने भी
तलामज़ा गालिब ने कुछ कोताहियाँ भी की हैं। जिस तरह अशार की इस्लाह करने से मुतल्लक मिर्ज़ा गालिब के कुछ उसूल थे, वो इस्लाह के साथ साथ वजह इस्लाह भी लिखा करते थे ताकि शागिर्द खुद अपनी रहनुमाई कर सके। जो शागिर्द इनके इन अशारों से फ़ायदा नहीं उठाता था, उस पर गालिब नाराज़ होते थे। इन बातों का बयान मालक राम ने ज़िक्र गालिब में किया है, लेकिन तलामज़ा गालिब में इसकी कोई मिसाल दर्ज नहीं की। अगर वो इस नुक्ते पर गौर कर लेते तो तहकीकी नुक्ता नज़र से तलामज़ा गालिब की अहमियत और बढ़ जाती। इसी तरह कुछ खामियां तलामज़ा इस तरह की कुछ और खामियां तलामज़ा गालिब के मकाम मर्तबे को कम नहीं करती। मालक राम उर्दू के बुलंद पाया मुहक्किक हैं और उनका तहकीकी काम आइंदा मुहक्किकीन के लिए मशाले राह है। मोइनुद्दीन अकील लिखते हैं, मालक राम बिलाशुबा उर्दू के सबसे बड़े गालिब शनास बल्कि माहिर गालिबियात हैं। ज़िक्र गालिब, दीवान गालिब की तदवीन, फसाना गालिब, गुफ्तार गालिब और मुतअद्दिद तहकीकी मज़ामीन इस ज़िमन में उनकी नहायत मुहक्किकाना और मोतबर काविशें हैं, लेकिन तलामज़ा गालिब को इन सब के मुकाबले में ज़्यादा अहम और वक़ी कहा जा सकता है। तालबात मालक राम गालिब के हवाले से मुनफरिद मकाम के हामिल हैं। ये कुछ हवाला जात हैं जिनकी मदद से इस लेक्चर को तैयार किया गया है। तलामज़ा गालिब और मालक राम उर्दू तहकीक में एक अहम नाम है और उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस लेक्चर की तैयारी में ज्ञानचंद की किताब तहकीक का फ़न से मदद ली गई है। निसार अहमद फ़ारूकी की तलाश गालिब और सैयद मोइनुर रहमान ने यूनिवर्सिटियों में उर्दू तहकीक पर जो काम किया है उस हवाले से मदद ली गई है। इसमें रशीद हसन खां की किताब से मदद ली गई है। मोइनुद्दीन अकील ने जो तलामज़ा गालिब पर अपने ख़यालात का इजहार किया है, रशीद हसन खान ने तहकीक के बारे में जो बयान किया है, इन तमाम मुहक्किकीन की आरा की रोशनी में तलामज़ा गालिब का जायज़ा लिया गया है। बिलाशुबा गालिब के हवाले से मालक राम का नाम बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया।